शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे सुख रूप सदाशिव शंभो तुमको नमस्ते करते हम। उत्तम सुख के दाता मैं को मन से नमस्ते करते हम। कल्याणकारी शंकर को श्रद्धा से नमस्ते करते हम। शिव रूप सदा शिव शंकर को करबद्ध नमस्ते करते हम। पूजनीय मातृशक्ति, आर्य सज्जनों, ब्रह्मचारियों, समय थोड़ा है। मैं भाई दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय में 56 वर्ष पढ़ाता रहा हूँ। 4 वर्ष मैंने दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय में पढ़ाया। मैं एक अध्यापक हूँ और मैं आपको कुछ उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं तो इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। भाई ध्यान से सुनना, समय थोड़ा है। घंटी 10 मिनट की दी है, परंतु 5 मिनट तो मुझे छीनने पड़ेंगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जरा ध्यान से सुनना। आज शिवरात्रि है, महर्षि दयानंद का जन्मदिन नहीं है एक तो, और शिवरात्रि को आर्यजन बोध रात्रि के नाम से मनाते हैं। भाई महर्षि दयानंद के सामने 2 समस्याएं थी। एक समस्या तो ये थी कि मौत क्या है। क्यों? इन्होंने अपने सामने अपनी बहन को मरते हुए देखा। मूल शंकर इनका बचपन का नाम था। एक घर में ये खेल तमाशा देख रहे थे, किसी ने आकर के सूचना दी कि आपकी बहन को हैजा हो गया है, और वो 4 घंटे में ही दम तोड़ गई। ध्यान से सुनना, मैं तुमसे पूछ लूंगा मैंने क्या कहा था। और घर वाले रो रहे हैं, परंतु मूल शंकर आंखों में आंसू नहीं है। वो सोच रहा है ये क्या, ये तो मेरी बहुत प्यारी बहन थी, हम आपस में बात करते थे, आज ये बोल नहीं रही है, मृत्यु क्या है, ये क्या हो गया। दूसरा ये है कि लगभग 2 वर्ष के बाद इनके चाचा की मृत्यु हो गई। जब चाचा की मृत्यु हो गई तो ये फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे क्या मैं भी मरूंगा, ये मौत क्या है। एक तो इसकी उन्हें खोज करनी थी, और दूसरा ये है कि आज शिवरात्रि है। इनके पिताजी शिव भक्त थे। वो मूल शंकर को कहने लगे कि ये भी शिव भक्त बने। 14 वर्ष की आयु थी। आप कहोगे कि इन घटनाओं का तुम्हें पता ही है। ईश कुमार जी को तो पता है, बाकी सबको तो पता नहीं है ना। तो अब इनकी आयु 14 वर्ष थी। इनके पिता ने कहा कि बेटा आज शिव मंदिर में चलेंगे, तुम्हें उपवास करना होगा और भगवान शिव की पूजा करेंगे, भगवान शिव दर्शन देंगे। बोले पिताजी भगवान शिव दर्शन भी देते हैं? बोले हाँ दर्शन देंगे, तो मैं जरूर चलूंगा। मैं माँ जो है वो कहने लगी कि मेरे बेटे को मत कहो कि भोजन न करे, ये सहन नहीं कर सकेगा। परंतु मूल शंकर ने कहा नहीं माँ, मैं तो भगवान के दर्शन करने जाऊंगा। अब ध्यान देना, अब मूल शंकर अपने पिता के साथ शिव मंदिर में चले गए, और शिव मंदिर में रात के 12-1 बजे तक तो भक्त लोग शिव का जाप करते रहे, परंतु धीरे धीरे उनको नींद आ गई। मूल शंकर के पिता भी सो गए। अब मूल शंकर ने विचार किया कि मैं यदि सो गया तो कभी भगवान शंकर आकर के न चले जाएं कभी, इसलिए आंखों में वो पानी के छींटे मारते रहे।
लेकिन थोड़ी देर में क्या देखा कि चूहे निकले और एक चूहा जो है शिव पिंडी के ऊपर जो मिठाई चढ़ाई हुई थी उसको खाने लगा और वहीं पर ही मलमूत्र करने लगा। उसने कहा, पिताजी तो कहते थे कि भगवान शिव बड़े पराक्रमी हैं, इन्हें राक्षसों का वध किया, इनके पास त्रिशूल है, ये क्या शिव है जो चूहे को भी नहीं हटा सकता। अपने पिता को कहा कि पिताजी ये क्या कारण है, आप तो कहते थे शिव बड़े पराक्रमी हैं, परंतु ये तो चूहे को भी नहीं हटा सके। ये आज का दिन था, आज का दिन। भाई आप हम सब देखते हैं चूहे चढ़ते हुए, हमें बोध नहीं होता, परंतु मूल शंकर ने विचार किया कि ये तो कुछ और ही बात है, और चुपचाप अपने घर चले गए। द्वार खटखटाया और कहा कि माँ भोजन दे, भूख लगी है। बोला, बेटा मैं तो पहले कहूँ थी ना, तू उपवास नहीं कर सकेगा। और आखिर क्या किया, उन्होंने भोजन किया। उनके चाचा बड़ा भारी प्यार करते थे, कहने लगे, बेटा 2 दिन अपने पिता के सामने मत आना, तेरे पिता बड़े कठोर हैं, तूने शिव का अपमान किया, वो बहुत कड़ी सजा देंगे तुमको। मूल शंकर छिप करके रहा। और भाई उसके बाद उनके चाचा ने मूल शंकर, जो दयानंद का बचपन का नाम था, उनको कहा कि देखो ये बालक है, ये उपवास नहीं कर सकता, इसको आप कुछ मत कहो, इसका कोई अपराध नहीं है, ये बच्चे ने प्रश्न किया है, सब ठीक होगा। लो जी, अब मूल शंकर के माता पिता की उम्र बताऊं क्या थी। मूल शंकर के पिता का नाम क्या था। अब ये तो 200 वर्ष की बात है, इसमें भी मतभेद चल रहे हैं। चलो मैं मतभेद का जिक्र नहीं करता। इनके पिताजी कोई तो अंबा शंकर कहते हैं और कोई कहते हैं कृष्ण जी लाल जी इनके पिताजी का नाम था, और माँ का नाम था अमृतबाई, अमृतबेन भी कहते थे। और मूल शंकर जब इनके पिता और माँ की शादी हुई तो 12 वर्ष की तो इनकी माँ थी और 21 वर्ष के इनके पिता थे। 21 वर्ष के इनके पिता थे, 12 वर्ष की इनकी माँ की उम्र थी। हमारे श्रीमान मूल शंकर जी 15 वर्ष के बाद पैदा हुए। जब 36 वर्ष की आयु इनके पिता की थी और इनकी माँ की आयु जो है ये 25, 26, 27 के आसपास हो गई थी, तब ये श्रीमान जी पैदा हुए। उसके बाद फिर एक बहन पैदा हुई 4 वर्ष के बाद, फिर एक भाई और पैदा हुआ, फिर एक बहन पैदा हुई, फिर एक भाई और पैदा हुआ। इस प्रकार ये 5 बहन भाई थे। भाई मूल शंकर ने तो घर छोड़ दिया और 2 भाई जो थे उनकी अकाल मृत्यु हो गई, वो बीच में चले गए, और एक बहन इनके सामने मर गई थी। केवल एक बहन बची। उस बहन को मूल शंकर के पिता ने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम करवा दी। मूल शंकर ने जब घर छोड़ दिया तो छोड़ दिया। एक बार पकड़े गए थे सिद्धपुर के मेले में, और उस समय झूठ बोलना पड़ा मूल शंकर को कि मुझे तो किसी ने बहका दिया, इसलिए मैं आ गया। पिताजी अब मैं घर आपके साथ वापस चलूँगा। भाई मैं तो मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, आप समझ लेना। और मूल शंकर ने अपने सेवकों को कहा इसका पहरा देना, कभी फिर निकल करके ना भाग जाए। बोले पिताजी विश्वास रखो, अब नहीं भागूंगा, मुझे तो ठग लिया किसी ठग ने। अब झूठ बोलना पड़ा। अब थोड़ी देर के अंदर जो सेवक जो थे वो भी उगने लगे, नींद आने लगी। अब मूल शंकर ने मन में सोचा कि हाँ अब ये बढ़िया मौका है जाने का। हाथ में पानी का लोटा ले लिया और जब निकलने लगे तो विचार किया कि यदि मुझे पकड़ लिया तो मैं यूं कहूँगा कि मैं लघुशंका के लिए जा रहा हूँ, शौच आदि के लिए जा रहा हूँ। ये बहाना बनाया और जाकर के एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। एक मंदिर के पास एक वृक्ष था, उसकी ओट में छिप गए। और जब देखा कि मूल शंकर नहीं है तो उन्होंने कहा ढूंढो कहाँ है। अब लगे ढूंढने, ढूंढते ढूंढते उस वृक्ष के नीचे भी गए जहाँ श्रीमान जी छिपे हुए थे, कांप रहे थे। बोले आप पकड़ा गया तो बड़ी भारी पिटाई होगी, परंतु वो किसी को दिखाई नहीं दिए। बस ये अंतिम भेंट थी उनके पिता की। फिर वहाँ से भागे 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 चले गए।
याद रखो, पूछा कि मौत से बचने का उपाय क्या है, तो एक योगी ने कहा कि मौत से बचने का उपाय यह है कि योग करो और ईश्वर प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करनी होगी। जब योग करोगे तो परमात्मा के दर्शन भी होंगे। लो जी, अब योगियों की तलाश में गए, बड़े ठग मिले, 14 वर्ष तक घूमते रहे, योगियों को ढूंढते हुए 14 वर्ष तक घूमते रहे, 14 वर्ष तक। 22 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा, 14 वर्ष तक घूमते रहे। क्या उम्र हो गई? 36 वर्ष। 36 वर्ष हो गई तो कुछ नहीं पता लगा कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक ब्रह्मचारी से ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले ली और शुद्ध चैतन्य इनका नाम हुआ। मूल शंकर के स्थान पर शुद्ध चैतन्य नाम हुआ। और फिर एक सन्यासी थे, उनसे उन्होंने सन्यास ले लिया पूर्णानंद जी से, और सन्यासी बनने के बाद इनका नाम दयानंद हुआ। और अब दयानंद विचार कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे सच्चे शिव के दर्शन कहाँ होंगे। किसी ने कहा कि भाई मथुरा में एक विरजानंद जी हैं तो अंधे, परंतु वो वेदों के विद्वान हैं और वेद के बिना मुक्ति नहीं है। अब जा पहुंचे गुरु विरजानंद जी की कुटिया में और जाकर के द्वार खटखटाया। अंदर से कहा, कौन है? मूल शंकर ने, दयानंद ने कहा, यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। ये मामूली बात नहीं थी। उन्होंने मन में सोचा कि हाँ, कोई योग्य व्यक्ति आया है। हाँ भाई बताओ कैसे आए? कि जी मैं वेद पढ़ना चाहता हूँ। बेटा वेद तो मैं पढ़ा दूंगा, परंतु मैं अंधा हूँ, आपके खाने की व्यवस्था मेरे पास नहीं है, रहने की व्यवस्था मेरे पास नहीं है, पहले अपनी व्यवस्था करके आओ। ओहो, उस समय उत्तरी भारत में अकाल पड़ा हुआ था। एक दुर्गा प्रसाद नाम के व्यक्ति थे, उसने कहा अभी चने मैं दे दिया करूंगा आपको, चने तो दे सकता हूं मैं आपको, और मेरे पास भोजन नहीं है। ओहो, चने खा करके गुरु विरजानंद के पास विद्या पढ़ते थे। फिर इनके गोती भाई मिल गए। उन्होंने कहा कि दयानंद चिंता मत कर, भोजन की सारी व्यवस्था मैं करूंगा और तुम मन लगा करके पढ़ो। लो जी, गुरु विरजानंद के पास वो पढ़े। क्या पढ़ा बताओ? व्याकरण पढ़ी, निरुक्त पढ़ा। व्याकरण और निरुक्त ये वेद की कुंजी है। व्याकरण और निरुक्त पढ़े बिना वेद हम नहीं पढ़ सकते। और उसके बाद लगभग 3.25 वर्ष वहां रहे, और जब जाने लगे तो भेंट में कुछ लोग ले गए। ये आपको पता ही है। गुरु विरजानंद ने कहा, ठग ठगता है मुझे। उन्होंने मन में सोचा कि मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे लोग देख करके गुरुजी नाराज हो गए, देखो क्या लोग लेकर के आए हैं। उन्होंने कहा, बेटा मुझे तेरे लोग की आवश्यकता नहीं है, मैं तो तुझको चाहता हूँ। बोलो गुरुजी क्या आदेश है? बेटा बड़ा भारी अंधकार है, वेद का प्रचार नहीं है, और ये नाना प्रकार के अंधविश्वास जो हैं वो इस देश के अंदर जारी हैं। इसलिए बेटा वेद का प्रचार करो और अंधविश्वास दूर करो। लो भी सारी शक्ति लगाई, लेकिन कुछ समय तक तो उन्होंने ऐसा किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। वेद प्रचार करते थे, सफलता नहीं मिली, लोगों ने विरोध किया। आखिर दुखी होकर के शांत हो गए। जब शांत हो गए तो फिर एक बार इनको विचार आया कि गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि मैं वेद का प्रचार करूं। फिर सारी शक्ति लगा दी। 20 वर्ष काम किया है, 20 वर्ष काम किया है। और 20 वर्ष में आपको आश्चर्य होगा कितनी पुस्तकें लिखी। यजुर्वेद का सारा भाष्य किया, ऋग्वेद के 7 मंडल तक का भाष्य किया, सत्यार्थ प्रकाश, ओहो कैसे लिख दिया 1400 उल्लासों में, जरा विचार तो करो। संस्कार विधि, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, छोटे बड़े 22 ग्रंथ लिखे, शास्त्रार्थ करते थे, विष दिया गया, अनेक संकट सहन किए। भाई घंटी बज गई है ब्रह्मचारियों, समय मेरा अब जितना दिया था वो लगभग होने वाला है। इसलिए तुम गुरुकुल में पढ़ते हो, दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय में पढ़ते हो, तो तुम महर्षि दयानंद का जो काम है तुम पूरा करोगे।
वेद पढ़ोगे, वेद नहीं पढ़ोगे तो वेद सुनोगे और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाओगे, अच्छा बनाओगे। आज शिवरात्रि है, आज भी लोग मंदिरों में जा रहे हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं, परंतु आर्य समाज इसे बौद्ध रात्रि के रूप में मना रहा है। तो हमें भी बौद्ध होना चाहिए। आर्यों को अपने घर में सारे संस्कार वैदिक करवाने चाहिए। ऐसा ना हो कि पतिदेव तो आर्य है और पत्नी जो है वो मूर्ति पूजा कर रही है और बेटे कहीं और जा रहे हैं। प्रयास करो, पहले अपने घर को आर्य बनाओ और फिर दूसरों की बारी आएगी। बस भाई सब कुछ होगा। तो अब एक बस 2-3 मिनट का एक आपको भजन सुनाता हूँ, वो ज़रा सुनना बड़ा ज़रूरी है। मैंने वहाँ दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय में भी सुनाया था, बड़ा प्यारा गीत है। सुनो जी, एक बार सुनो। क्या कर रहे हो आप अभी? ये प्रसाद बाद में दे देना, कोई बात नहीं। ये प्रसाद बाद में मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। सुनो ध्यान से। ओहो, मूल शंकर अपनी माँ को कहने लगा, माँ मैं साधु बनना चाहता हूँ। पर माँ कोई चाहती है कि बेटा साधु बने, परंतु कवि है तो माँ क्या कहती है? दयानंद फकीरी मत लेवरे, तेरी यानी उमर वाणी वेद की। बेटा वेद कहता है छोटी उम्र में सन्यास नहीं लेना चाहिए। या ना माँ मैं तो साधु बनूंगा और साधु बन करके वेद का प्रचार करूंगा। तो माँ सोचती है चलो अगला उपाय बताती हूँ। बेटा धूप पड़ रे धरती तपे, बेटा धूप पड़ रे धरती तप, तेरा कुमला जाए सारा गात रे। अच्छा ये बात है, तो मूल शंकर के कम था। चाहे धूप पड़ोरी धरती तपो, चाहे कुमला जाए सारा गातरी। अच्छा ऐसी बात है बेटा। तो फिर एक बात बता, तू सन्यासी तो बन जाए, तुझे रोटी कौन देगा और मेरे जैसी माँ कहाँ से मिलेगी? तुझे वन में मिलेंगी कहाँ से रोटियाँ और मेरे जैसी मात रे। बड़ा हाजिर जवाब थे। कहने लगे मुझे रोटी तो देंगे भगवान री और घर घर तेरे जैसी मातरी। बोले यो तो बस में नहीं आवे। पर बेटा ये तो बता तू क्यों साधु बन रहा है? सुन मेरी माँ, मेरा देश दुखी बिना वेद के और दुखिया मेरी गैया मातरी। अच्छा ये बात है। तो आगे भाई ये लोक गीतों में कुछ झूठ भी होता है। माँ तो नहीं चाहती थी, लेकिन दुखी होकर के कह देती है मर जा साधु हो जा। कई बार वो चाहती नहीं लेकिन कह देती है। लेकिन ये तो कवि कहता है। माँ फिर क्या कहती है? बेटा जल्दी फकीरी बना धार ले, बेटा जल्दी फकीरी बना धार ले और जग से मिटा दे उत्पात रे। स्वस्ति ते पंथा मेरे लाडले और ईश्वर तो देंगे तेरा साथ रे। ये कवि, लोग कवि ऐसे गीत गाया करते थे। वो युग बड़ा विचित्र था जब आर्य समाज का बड़ा दबदबा था। सरकार भी कांपती थी आर्य समाज के कामों में। कौन सा ऐसा दुर्लभ काम था जो आर्य समाज ने नहीं किया? मैं हमारे श्री ईश कुमार जी का, उनकी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और श्री राम कुमार जी का और भी धन्यवादी हूँ। और ये देखो हमारे श्रीमान जी बैठे, ईश्वर जी, इन्होंने ठेका ही ले रखा है कि मैं तो वेद प्रचार में अपना समय लगाऊंगा। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। ऐसा है
नकारा वेद बसता है, आए जिसका जीता है, सदाकत वेद अकदस आजमाए जिसका जीता है। आर्य समाज को काम करना चाहिए, ईश कुमार जी को चाहिए क्रांति पैदा कर दें। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। अभी मैं पतंजलि के प्रधान श्री ईश कुमार जी आर्य से प्रार्थना करूंगा कि वो अपना